स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे ट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और हम आगे इसी सिलसिले को बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत एग्जांपल्स की। इससे पहले वीडियो में हमने सभी जितने भी फॉर्मूले हो सकते थे हम उन सभी के डेरिवेशन की बात की और साथ में हमने एक एग्जांपल भी किया था। शेष बचे हुए एग्जांपलों को हम आज पूरा करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न है एग्जांपल 3 हमारे पास कह रहा है प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स रूट a minus b upon a plus b tan x by 2 इक्वल टू cos इनवर्स b plus a cos x upon a plus b cos x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए LHS को, LHS में हमारे पास वैल्यूज है 2 tan इनवर्स और आगे जितना भी है उसे हम थोड़ी देर के लिए यदि मान लेते हैं x या y या ऐसा, तो ये किस फॉर्म में बनेगा? 2 tan इनवर्स x की फॉर्म में बनेगा। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? cos इनवर्स में। तो आप याद कीजिए हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी tan इनवर्स को cos में कैसे बदला जाता है? cos 2a के द्वारा। यहाँ 2 है तो 2a के द्वारा हम इसे सीधे बदल सकते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला यूज है, इसलिए ये जितनी भी वैल्यूज है ये पूरी आपके पास एंगल के रूप में होगी। तो हम 2 को तो छोड़ देंगे, बाकी जितना हिस्सा है उसे थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो माना tan इनवर्स रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan x by 2 इक्वल टू थीटा। तो ये बन जाएगा रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू tan x by 2 इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ये tan थीटा की वैल्यू जाएगी। अब हमें cos पे काम करना है। देखो हमने कहा ये क्या बन जाएगा 2 और ये कंप्लीट थीटा, तो 2 थीटा बनेगा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू यूज लेंगे। cos की क्यों? क्योंकि हमें cos में चाहिए मान। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू ये रही, उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो ये होगा cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस इस वाली वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, यानी रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b tan x by 2 इसका होल स्क्वायर। और सेम ऐसा ही नीचे 1 प्लस रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan x by 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक, चलिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस में a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan स्क्वायर x by 2। सेम ऐसा ही नीचे भी होगा 1 प्लस a माइनस b अपॉन a प्लस b और tan स्क्वायर x by 2। हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, नीचे कुछ शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो एक सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास। अब हम इसका और सरलीकरण करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो क्या मिलेगा? cos 2 थीटा इक्वल टू, यहां हम एलसीएम लेंगे a प्लस b आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर भी a प्लस b एलसीएम होगा, उधर मल्टीप्लाई होगा a प्लस b एलसीएम है वो कट जाएगा। तो a प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी a प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा a प्लस b माइनस a tan स्क्वायर x by 2 और माइनस माइनस प्लस b tan स्क्वायर x by 2। सेम ऐसा नीचे भी होगा a प्लस b और प्लस a tan स्क्वायर x by 2 और माइनस में b tan स्क्वायर x by 2। और सरल करें तो cos 2 थीटा, यहां a कॉमन लेंगे, एक पद यह है a का एक ये है, दोनों में से हम a को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। नेक्स्ट में b कॉमन है, b कॉमन ले लेंगे, यहां भी बचेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर x by 2
कुछ ऐसा ही नीचे वाले भाग में भी होगा। यहां पर भी a कॉमन आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये प्लस के हैं दोनों पद, और b के भी दो पद हैं, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो 1 तो पॉजिटिव होगा और माइनस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हमें चाहिए b सिंगल, तो यहाँ b का गुणांक क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अंशों हर में भाग करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का अंश में हर में भाग देने पर इससे भी लिख देते हैं, ऐसा लिख सकता हूं 2 थीटा कोस इनवर्स, इसको इधर ले आए हम और यहां पे हम भाग देंगे तो क्या बनेगा a 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो पहले से है और हम इसमें भाग देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और यहाँ भाग देंगे तो अकेला b आ जाएगा। ऐसा कुछ नीचे भी देंगे तो यहाँ भाग देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कट जाएगा, a रह जाएगा और यहाँ b और 1 माइनस टेन स्क्वायर में भाग देंगे तो 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और उसके बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये जो कोष्टक में लिखी गई वैल्यूज है ये सीधा फॉर्मूला है, किसका है cos x का। cos x का tan के पदों में फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। 11th क्लास में पढ़ा है और हमने कहा था पिछले वीडियो में आप सभी जितने भी आपके पास एग्जाम ये फॉर्मूले हैं उन सभी का चार्ट बनाइए, उनको याद कीजिए यदि याद नहीं है तो ये cos x बन गया, ये भी cos x बन गया। तो ये हो गया 2 और थीटा की जगह वैल्यूज यहां से उठा के रख देंगे जो मानी ली थी, क्या है tan इनवर्स रूट a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू tan x बाई टू इक्वल टू cos इनवर्स b और ये क्या हो गया a और कंप्लीट cos x, ठीक है, और नीचे ये a प्लस b और ये भी क्या है cos x। तो यही हमें चाहिए था, आप ध्यान से देखेंगे यही चीज प्रूफ मांगी गई थी, हमने इसे प्रूफ कर दिया, ये HP। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए tan पाई बाई 4 प्लस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a बाई b और इससे वैसा ही पद यहाँ पर भी है, वहां प्लस में था बीच में, यहाँ कैसा चिन्ह माइनस का है, बाकी दोनों सेम ही है, इक्वल टू 2b अपॉन a होता है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। हम LHS को हल करेंगे यहाँ पे। तो LHS में हम मान रहे हैं जो हमारे पास देखो दोनों ही एंगल हैं, दोनों ही कोण हैं वो एक जैसे हैं। यहाँ पे है 1/2 cos इनवर्स a बाई b, ये भी 1/2 cos इनवर्स a बाई b है, बस चिन्ह का फर्क है तो मैं इसे थीटा ले लेता हूँ। 1/2 cos इनवर्स a बाई b इक्वल टू मैंने थीटा लिख दिया है इसको। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे तो LHS हमारे पास क्या बन जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे tan a प्लस b का और यहाँ tan a माइनस b का सूत्र काम में लेंगे। तो tan a प्लस b के रूप में तो मान हो जाएगा tan पाई बाई 4 और प्लस में tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन इनटू tan थीटा। सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा, tan पाई बाई 4 माइनस है तो माइनस tan थीटा और नीचे प्लस हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। लेकिन tan पाई बाई 4 की वैल्यूज 1 होती है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यूज 1 होती है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इधर 1 माइनस tan थीटा और नीचे 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, हम इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और
इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये दोनों गुणा हो गए हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे दोनों की, क्या मिलता है वो देखते हैं। फर्स्ट वाले का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस में 2 टेन थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाले का खोलेंगे तो 1 माइनस में 2 टेन थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और इसमें भाग देंगे नीचे वाले का, नीचे का गुणा होगा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर वाले में 2 टेन थीटा माइनस 2 टेन थीटा कट जाएंगे और बाकी ये जो दोनों हैं वो आपके पास जुड़ करके दूनी हो जाएंगे। 1 और 1 2 और प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है किसका, कोस का, पर सही नहीं लिखा हुआ है। कैसे, हम इसे सही कर देते हैं, हम इसे लिख देते हैं 2 अपॉन 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये बन गया cos 2 थीटा का सूत्र, तो ये आपके पास 2 अपॉन cos 2 थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू चाहते हैं, तो देखो 2 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है इसे सरल करेंगे थोड़ा सा, तो 2 इधर आएगा गुणा होकर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a by b इक्वल टू 2 थीटा। तो cos a by b इक्वल टू cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos 2 थीटा का मान a by b है, उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन a by b कहाँ जाएगा ऊपर, तो होगा 2b अपॉन a और यही क्या है RHS है, तो इसे सत्यापित करवाया गया था, प्रूव हो गया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 5 कह रहा है यदि cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स x by b इक्वल टू अल्फा है तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy cos अल्फा अपॉन ab प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। 2018 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, आपको आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम दिए गए मान से, तो यहाँ पे दिया गया है, तुम दिए हुए को लेकर चलेंगे, दिए हुए को ले लीजिए, क्या है cos इनवर्स x by a plus cos इनवर्स x by b इक्वल टू अल्फा है। हम यहाँ पर cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y का सूत्र काम में लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स x by a into y by b माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। cos इनवर्स को इधर ले आएंगे तो बन जाएगा cos अल्फा, ये हो गया xy अपॉन ab और माइनस में रूट 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू cos अल्फा। रूट वाले पद का हम पक्षांतर कर लेंगे और cos अल्फा को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा xy अपॉन ab माइनस में cos अल्फा इक्वल टू, ये वैल्यूज इधर आ जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर और रूट 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और अब हम इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग क्यों, क्योंकि रूट हटाना है हमको, तो वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करने पर क्या मिलेगा, यहाँ वर्ग होगा तो xy अपॉन ab माइनस में cos अल्फा का होल स्क्वायर और इधर वर्ग करेंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएंगे। अब होल स्क्वायर यहाँ से खोलिए, इसका प्रसार लिखिए, इसे एक्सटेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ab cos अल्फा और प्लस में cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और इस तरफ हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 to 1, तो 1 माइनस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर,
इस 1 से किया दोनों को, ये आ गया। अब फिर माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को करेंगे 1 से, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और यहाँ लास्ट वाली जो टर्म्स है वो दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगी। आप पक्षांतरण करके काटिए या फिर ऐसे ही काट दीजिए। मैं यहीं पे काट रहा हूँ क्योंकि दोनों समान साइन की है, समान चिन्ह की है। पक्षांतरण करूंगा कट जाएंगे, तो यही कट कर दिया है। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के पदों को दूसरे पक्ष में लेकर के जाते हैं। तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस में है 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा, और इस y स्क्वायर वाले पद को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ बचा केवल एक, इन दो को मैं इधर ले आया हूँ बराबर के। यहाँ बचा 1 और इधर बचा था कोस स्क्वायर अल्फा, इसको ले आएंगे इधर, तो ये माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो फाइनल जो हमारे पास आएगा वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस में 2xy अपॉन ए बी cos अल्फा प्लस में y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बना, sin स्क्वायर अल्फा। और यही हमको सत्यापित करना था, तो ये प्रूव हो गया है। ठीक है, एग्जांपल 5 लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, छठे को कहता है निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल करना है यानी x का मान निकालना है। समीकरण है cos इनवर्स प्लस cos इनवर्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स। यहाँ पे ये जो वैल्यूज लिखी हुई है उस पे गौर फरमाइए। cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कल हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि आपको याद हो कल का फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। x में है तो x स्क्वायर। ठीक है, x की बजाय यहाँ पर a में है मान, और यहाँ किस में है, b में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये x में है तो ये x आ रहा है, a होगा तो a आ जाएगा, b होगा तो b आ जाएगा। तो हम इस वाले भाग को सरल करेंगे, समीकरण हल करनी है तो दोनों पक्ष ही हल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो दी गई समीकरण हमारे पास नई फॉर्म में चेंज होकर आएगी। cos इनवर्स इस वाली जगह पर तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स, x की बजाय क्या है a, तो tan इनवर्स a हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास b है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स b, और नेक्स्ट क्या है बराबर में tan इनवर्स x है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है, 2 सभी में है, कॉमन आकर के कट जाएगा। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x, ये बचा। या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, क्या आएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, और इधर भी क्या है tan इनवर्स x। तो यहां से tan इनवर्स दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो संख्यात्मक मान भी समान होंगे, तो x बराबर a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b। ये हमारे पास समीकरण का सॉल्यूशन आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b होगी। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। यह हम एक एक एग्जांपल को आपको इसलिए करा रहे हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली अन्य एक्सरसाइज में भी ये काम आएंगे फॉर्मूले, तो आप फॉर्मूलों का यूज लेना अच्छे से सीख जाएं। इसलिए बार बार हम प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। यहाँ पर ये सिद्ध करना है दोनों पक्ष बराबर है। हम एलएचएस वाले भाग को सोल्व करते हैं क्योंकि इनवर्स वगैरह इसी में है, तो इस वाले भाग को सोल्व करें। तो इसमें सबसे पहले स्टेप हमें पता है कोष्टक सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम कोट इनवर्स x को चेंज करेंगे क्योंकि बाहर कोट इनवर्स के क्या है साइन है, तो हम कोट इनवर्स को थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे कि माना कोट इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू कोट थीटा। ठीक है, अब कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब। मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, ठीक है। वैसे आप चाहे तो फॉर्मूले की सहायता से भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इस कोट इनवर्स को किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स में। फिर हमारे पास फॉर्मूला है साइन साइन इनवर्स, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, और हमारे पास x में वैल्यूज आ जाएंगी।
तो यहाँ मैं यहाँ पे थीटा लेता हूं तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। कोट का अर्थ होता है आधार बटे लंब, तो आधार तो x है और लंब 1 है, तो लंब 1 आधार x। तो बताइए कर्ण क्या बनेगा, √1 + x², यही बनेगा। तो ये हमारे पास लंब है। अब हमें चाहिए, कोट का पता है, हम चाहते हैं साइन में मान। तो साइन क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है √1 + x²। तो थीटा चाहिए हमको, तो थीटा की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/√1 + x²। ठीक है, तो हम कोट इनवर्स x की जगह थीटा पुट करेंगे, इसलिए अब LHS को हम सोल्व करते हैं। cos tan इनवर्स, फिर है साइन, और साइन के आगे हमने कोट इनवर्स x को क्या माना था, थीटा, तो हम यहां रख देंगे थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यूज ये रही, यहां पे पुट कर देंगे, या कहें तो साइन थीटा का सीधा सा मान रख देंगे। ठीक है, आप इस रूप में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो। तो मैं सीधा ही साइन की वैल्यूज को यहां पे पुट कर देता हूं, tan इनवर्स, और साइन थीटा कितना है 1/√1 + x²। ठीक, अब बाहर तो cos है और अंदर क्या है tan, तो बाहर वाला तो चेंज नहीं होगा, तो किसको चेंज करेंगे, tan इनवर्स को करेंगे। आप एक बार फिर से ट्रायंगल बना सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले यूज कीजिए tan इनवर्स से cos इनवर्स को ज्ञात करने के लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे ट्रायंगल के द्वारा ही सोल्व कर रहे हैं। देखो ट्रायंगल के अंतर्गत राइट एंगल है ये, इसमें हम बात करें तो ये लंब है, ये आधार है। tan में होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √1 + x²। तो कर्ण कितना आएगा, दोनों के वर्गों का योग, यानी 1 का वर्ग 1 होता है और इसका वर्ग करेंगे तो 1 + x² रूट हट जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर है, कर्ण निकालेंगे तो रूट ले लेंगे, या कह सकता हूं क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2 + x² कर्ण मिल जाएगा। अब मुझे चाहिए cos की वैल्यू, तो बताइए cos क्या बनेगा, cos थीटा हमारे पास होगा किस रूप में, आधार बटे कर्ण के रूप में। आधार कितना है 1 + x² रूट, और कर्ण कितना है 2 + x²। रूट दोनों पे है, एक साथ लगा दिया मैंने, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स। तो थीटा = cos इनवर्स √1 + x²/2 + x², ये वैल्यूज हमें मिली। ठीक है, यदि इस पूरे को थीटा लिया जाए तो अब यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, माना tan इनवर्स 1/√1 + x² = थीटा, तो 1/√1 + x² = tan थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास थीटा कंप्लीट, तो cos थीटा होगा, LHS बन गया cos थीटा। ठीक है, और cos, क्योंकि हमने इसको थीटा लिखा है तो थीटा हो गया cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू चाहिए रहेगी, कितनी है लिख देंगे हम यहाँ पे सामने, √1 + x², 2 + x², या x² + 1 और x² + में 2। आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो ये हमारे पास RHS। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एग्जांपल 8 है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण हल करनी है, यानी x का मान बताना है कितना होगा। तो समीकरण को हल करने के लिए हम इसे लिखें, तो यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास बड़ा पद है, तो हम इसे तो यहीं पे रखते हैं, ये छोटा है इसको इधर ले आते हैं, ताकि यहाँ पे हम सूत्र लगा लेंगे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। तो हम इस छोटे वाले पद tan इनवर्स 1/x को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1/a-1 और माइनस में tan इनवर्स 1/x, और इक्वल टू में क्या रहेगा tan इनवर्स 1/a² - x और प्लस में 1। ठीक है, हम इन दोनों में यहाँ पे tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का सूत्र लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा
tan इनवर्स 1 अपॉन a माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x क्या होता है x माइनस वाई, और नीचे 1 प्लस एक्स वाई यानी दोनों का गुणा a माइनस 1 और दूसरा 1 अपॉन x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1। ठीक है, अब ये भी tan इनवर्स का पद है, ये भी tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स इक्वल है तो हम हटा देंगे tan इनवर्स को दोनों साइड में से, अंदर के जो संख्यात्मक मान है उनको बराबर लिख देंगे। हम यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम x into a minus 1 होगा, यहाँ भी x into a minus 1 ही होगा, तो दोनों एलसीएम कट जाएंगे, x इधर मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा, a minus 1 1 से होगा तो a minus 1, ऐसा नीचे x into a minus 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से और प्लस में 1 into 1 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मैंने काट के लिख दिया है, और सामने क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1 है। ठीक है, अब यहाँ इसे सरल करते हैं हम, तो ब्रज गुणन होगा, ये सोल्व करेंगे x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस में 1 इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x और प्लस में 1। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए यानी ब्रज गुणन कर दीजिए, ब्रज गुणन करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर को x से करेंगे तो x a स्क्वायर, a स्क्वायर को a से करेंगे तो a क्यूब, a स्क्वायर को 1 से करेंगे तो प्लस a स्क्वायर, माइनस x को x से करेंगे माइनस का x स्क्वायर, x को a से करेंगे ax हो जाएगा, x को 1 से करेंगे माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, ax और ax गुणा होके प्लस का ax होगा, दोनों नेगेटिव हैं, और इसके बाद हम 1 को करेंगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, क्या है x माइनस a प्लस 1, और इधर 1 से करेंगे तो ये एज इट इज ax माइनस x और प्लस में 1। जो कुछ कटता है हम उसको काट देंगे, क्या क्या कट रहा है उस पर ध्यान दीजिए। जो जो कटता है अब उसे काटते जाएं। देखो प्लस का ax और प्लस का ax कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा x x ये भी कट जाएगा, 1 1 ये भी कट जाएगा। अब जो शेष बचा उसे लिखते हैं हम x a स्क्वायर माइनस a क्यूब, ठीक, माइनस में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये दोनों स्टेप्स, और लास्ट में x है माइनस का, इसको इधर लाऊंगा तो ये प्लस का x होगा और a माइनस में है और इक्वल टू 0, ये स्टेप्स आए। इसके फर्स्ट दो जो टर्म्स हैं इनमें कुछ कॉमन है, कितना है a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन लिया तो x माइनस a रहेगा। नेक्स्ट वाली जो स्टेप्स इसमें माइनस कॉमन लेंगे दोनों में, तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, लास्ट x माइनस a एज इट इज है, इसे कोष्टक में लिख देते हैं एक जोड़े के रूप में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर x माइनस a माइनस इसके दो गुणनखंड होंगे x माइनस a x प्लस a, और यहाँ से x प्लस a है इक्वल टू 0। अब x माइनस a और लास्ट में भी x माइनस a, तीनों में x माइनस a कॉमन है तो x माइनस a कॉमन लिया, यहाँ से बचा a स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x प्लस a इंटू माइनस, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस का a, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1 क्योंकि कंप्लीट बाहर चला गया। ठीक है, तो ये दो गुणनखंड हो गए, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे, इसलिए x माइनस a इक्वल टू 0 व a स्क्वायर माइनस x माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो x की वैल्यूज मिल गई a, x बराबर कितना होगा a होगा। अब सेकंड पे आते हैं हम, तो यहाँ x को इधर ले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल टू x, तो x की दूसरी वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे x की दो मान आ गए हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे की ओर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल 9 है, अंतिम एग्जांपल है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। निम्न समीकरण को हल कीजिए, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 3। इसी साल 2020 में ये क्वेश्चन आया
और क्वेश्चन भी मात्र 2 नंबर का। इस साल का पूरा पेपर मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप उसे पूरा देखिए। इस बार का पेपर है वो बिल्कुल भी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं मिला, इसलिए बच्चों प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रश्न पत्र कैसा भी हो आप उसे हल कर पाए। हालांकि पेपर बहुत लेंथी था, समय पूरा यूज हो रहा था, जिस हिसाब से ब्लूप्रिंट कहता है कि हम मात्र पेपर है वो 2 घंटे 35 मिनट का ही बनाते हैं, बाकी पढ़ने के लिए और पेपर को रिवाइज आंसर शीट को रिवाइज करने के लिए देखने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर नहीं था। आप यदि पेपर पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रहे थे तो पेपर आपका 100% था कि आप उसे अधूरा छोड़ेंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मात्र 2 नंबर के रूप में और इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए अब इसे सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 3। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस हो और उन्हें आपको हल करने के लिए कहा जाता है तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, साइन में हो तो आप उन्हें कोस में बदल लेंगे, यदि तो एक साइन और एक कोस का पद हो तो भी आप साइन वाले को कोस में बदल देंगे। अब आप कहोगे सर साइन है तो कोस में कैसे बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। हमने अंतिम फॉर्मूला बताया था एक लास्ट, ध्यान दीजिए क्या था, साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ऐसे साइन इनवर्स की वैल्यूज क्या मिलेगी, पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स x, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू है, हम यहाँ पर साइन इनवर्स की जगह कोस में पद लिखेंगे, ऐसे ही साइन इनवर्स 2x की जगह पर भी लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स x, और सेकंड होगा पाई बाय 2 माइनस में कोस इनवर्स 2x। साइन इनवर्स यहाँ 2x लिखूंगा तो यहाँ भी 2x ही लिखूंगा, दोनों जगह पर संख्यात्मक मान समान होना चाहिए। यहाँ 2x है, यहाँ 2x, तो यहाँ भी 2x होगा, तो कोस इनवर्स 2x इक्वल टू पाई बाय 3, ठीक है। हम इसे सरल करेंगे थोड़ा सा, इसी वैल्यूज को पाई बाय 2 कितना होता है, पाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पक्षांतर करते हैं, इनको इधर ले आते हैं तो पाई, और ये पाई बाय 3 इधर जाएगा तो माइनस का पाई बाय 3, इनको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स 2x, ठीक है। ध्यान रखना समीकरण हल करने हैं तो कोस इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। ये बचेगा 2 पाई बाय 3। मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज लेना चाहता हूँ कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स x इनटू 2x और माइनस में रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, इक्वल टू पाई में से पाई बाय 3 घटाएंगे तो 2 पाई बाय 3। मैंने एक बार फिर से पक्ष बदल के लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। अब कोस को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में रूट 1 माइनस x स्क्वायर और रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर इक्वल टू कोस 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब है 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री का मान हमें यहाँ पे चाहिए, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये कोस वाला पद इधर जाएगा तो माइनस में कोस 2 पाई बाय 3 इक्वल टू, ये जो नेगेटिव पद है इसको इधर ले आते हैं, रूट वाली संख्या वाला जो पद है ये दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब cos 2 पाई बाय 3 की वैल्यू जो -1/2 होती है, माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएगा प्लस में 1/2, ठीक है। वैल्यूज नेगेटिव और नेगेटिव साइन प्लस हो जाएगा, और रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। वर्ग कर देंगे ताकि रूट हट जाए, तो वर्ग करने पर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर 1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है। रूट हट जाएंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी इसका सार लिखें तो क्या मिलेगा 4x2 पावर 4 और प्लस में 2 into 2x स्क्वायर into 1/2 और प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4, और सामने इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर और प्लस में 4x2 पावर 4, ठीक है। 4x2 पावर 4 4x2 पावर 4 है, वो सेम साइन के हैं, कट जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, तो शेष बचा वो देखिए क्या मिला, यहाँ से बच गया 2x स्क्वायर और प्लस में 1/4, 2x स्क्वायर प्लस 1/4, और इधर आपके पास जो है वो हो गया 1 माइनस में 5x स्क्वायर,
ठीक है, सरल करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2, 5 को इधर लाएंगे और 2 में ऐड हो जाएगा 7x स्क्वायर और 1 माइनस में 1/4 यानी 3/4, या फिर आप यूं भी कह सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 3/7 को 4 से गुणा करेंगे 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर का मान है 3/28, या आप इसे 4 गुणा 7 ही लिख लीजिए। ठीक, तो x की वैल्यूज क्या होगी वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, 4 का तो वर्गमूल हो जाएगा 1/2, 3 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, तो रूट में रह जाएंगे 3/7। तो हमारे पास x के दो मान आए, एक आया प्लस में 1/2 और रूट 3/7, दूसरा आएगा माइनस 1/2 रूट 3/7। तो ध्यान दीजिए जब x की वैल्यूज हम माइनस में लेंगे तो ये जो दी गई समीकरण है इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस में x का मान, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और इसमें रखेंगे तो यहाँ भी वैल्यूज बाहर आ जाएगी माइनस, तो यहाँ से कैलकुलेशन की जाएगी एंगल की, तो वो एंगल नेगेटिव आएगा जबकि कैसा है पॉजिटिव है, यानी ये माइनस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये इतना मान है वो दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इसलिए x बराबर प्लस 1/2 और रूट 3/7 समीकरण का हल है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है जिसमें मुख्य मान पूछे गए हैं। फर्स्ट है इसमें साइन इनवर्स 1 के लिए मान बता दीजिए, मुख्य मान क्या होगा। तो साइन इनवर्स 1, आप साइन की टेबल में देखिए 1 किसके लिए होता है, साइन π/2 की वैल्यूज होती है, तो साइन इनवर्स और साइन तो वैल्यूज क्या मिलेगी π/2, क्या π/2 दिए गए अंतराल, भाई साइन किस अंतराल में होता है -π/2 से +π/2 में होता है। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 1 के लिए हमारे पास मान आ गया कितना π/2। ठीक है, ये मुख्य मान हो गया। ऐसे ही हम कोस इनवर्स की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे कोस इनवर्स -1/2, तो कोस इनवर्स माइनस में 1/2, ठीक, सूत्र है हमारे पास माइनस के लिए, क्या होता है कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस में कोस इनवर्स x होता है। तो ये क्या हो जाएगा कोस इनवर्स -1/2 इक्वल टू पाई माइनस में कोस इनवर्स 1/2। ठीक है, माइनस हट गया है, पाई में से घटा के लिख दिया है। अब 1/2 कोस की टेबल में देखिए 1/2 किसके लिए मान होता है, कोस की टेबल में 1/2 कोस π/3 के लिए होता है। ठीक है, तो कोस इनवर्स कोस तो हट जाएगा, π/3 रह जाएगा, पाई माइनस π/3, तो घटाइए पाई में से π/3, कितना बचेगा 2π/3। क्या 2π/3 0 से पाई के बीच में होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आपके पास मुख्य हल आ गया, कहें तो मुख्य मान आ गया। तीसरे नंबर वाले को देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को यहीं पे कर देता हूं। तो sec इनवर्स में है, फिर से नेगेटिव है, तो हमें पता है कि sec इनवर्स -x है, वो भी पाई माइनस का sec इनवर्स x होता है। रख देंगे मान, sec इनवर्स -x की जगह रखेंगे √2, तो यहां भी हो जाएगा sec इनवर्स √2, पाई माइनस में sec इनवर्स √2 किसके लिए होता है, sec π/4 के लिए होता है, तो sec इनवर्स sec हट जाएगा, पाई माइनस π/4, मान मिलेगा 3π/4, और sec का जो इंटरवल होता है वो बड़े कोष्टक में 0 से पाई होता है, इसमें से क्या हट जाता है π/2, ये इसी में इंक्लूड है, 0 से पाई के बीच में आता है 3π/4, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ है हमारे पास, यहाँ पे फोर्थ में क्या कह रहा है कोस इनवर्स -1 है, तो देखो कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स -1, अब हमारे पास कोसेक इनवर्स के लिए भी फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स -x होता है माइनस का कोसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स -x की जगह 1, तो माइनस का कोसेक इनवर्स 1। ठीक है, या फिर
माइनस में कोसेक इनवर्स, और 1 कितने के लिए होता है, 1 होता है कोसेक पाई बाई 2 के लिए। तो यहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएगी माइनस में पाई बाई 2, और माइनस पाई बाई 2 है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के इस इंटरवल जिसमें कि 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन। इसके दो पार्ट और भी रह गए हैं, tan इनवर्स में और cot इनवर्स में। उन दो पार्ट्स को आप हल करने की कोशिश करना। पहले भी हमने कुछ मुख्य मान निकलवाए हैं और कुछ हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं। इसके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा कह रहा है कीजिए 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू पाई बाई 4 होता है। हम एलएचएस वाले भाग को हल करते हैं। एलएचएस में 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला यूज लेंगे हम। 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स 2 into 1/2 upon 1 minus 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1/4 माइनस में tan इनवर्स 1/7। तो ये बन गया tan इनवर्स, यहाँ पे हम काट देंगे 1 रह जाएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे 3/4, उल्टा करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा 3/4, उल्टा हो जाएगा तो 4/3 बन जाएगा, माइनस में tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ इन दोनों में हम एक बार फिर से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। ध्यान देना यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाया हमने, tan इनवर्स x के रूप में tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर का। अब यहाँ पर लगाएंगे हम किसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस में xy। ठीक है, तो लगा दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/7, नीचे की 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स एलसीएम आएगा कितना 21, यहाँ भी 21 होगा, कट जाएंगे, 7 उधर गुना होगा, 7 चौक 28 माइनस में 3 और नीचे भी हो जाएगा 21 और प्लस में 4। ठीक है, तो क्या बना, tan इनवर्स 25 और नीचे भी क्या हो गया 25, 28 में 3 कम करेंगे 25, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, 25 से 25 कट जाएगा। ये वैल्यूज आ गई tan इनवर्स 1 की, और 1 के लिए वैल्यूज क्या होती है पाई बाई 4। ठीक है, आप चाहें तो tan पाई बाई 4 लेंगे फिर काटें, वैसे ध्यान रख लीजिए tan इनवर्स 1 है तो पाई बाई 4। तो ये आपके पास आरएचएस आ गया, सिद्ध करवाने के लिए कहा गया था, सिद्ध हो गया। इसके शॉट लीजिए। तीसरा प्रश्न है वो सेकंड जैसा ही, आप उसे हल करने की कोशिश करें। चौथा देखिए, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 बराबर sin इनवर्स 3/5 होता है। ये cos में है, ये tan में है, पूछा गया sin में है। पहले हम इस cos को tan में बदलेंगे, तो cos इनवर्स tan में कैसे बदला जाएगा, उसके लिए हम ट्रायंगल यूज लेंगे। ठीक है, ये एंगल है मान लीजिए, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण 65 आधार 63। लंब हमें पता नहीं है, लंब कैसे निकलेगा, कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, तो 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, तो 65 प्लस 63 ये दोनों ऐड होकर 128 और अंतर निकालेंगे तो 2 का है, 128 बने 256 वर्गमूल 16, तो आपके पास लंब आ जाएगा 16। तो हम cos से कन्वर्ट करेंगे किसमें करेंगे, tan इनवर्स में, क्योंकि tan में जब इसे भी tan में कन्वर्ट करेंगे। तो आप बता दीजिए यहां से tan इनवर्स क्या आएगा, tan इनवर्स बनेगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 16 और बटे में आधार 63, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स में 16 बटे 63, और यहां हम लगाएंगे 2 tan इनवर्स x का सूत्र। क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 into 1/5 अपॉन नीचे 1 माइनस में 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25। तो tan इनवर्स 16 बटे 63 प्लस tan इनवर्स ऊपर हो गया है 2/5 और नीचे हम लघुत्तम लेंगे तो 25 माइनस 1 24/25, उल्टा करके लिखेंगे 25/24। ठीक है, गुणा में लिख दिया, पहले भाग में था, 24/25 गुणा में आएगा तो 25/24 हो जाएगा। कुछ कटता है वो काट देंगे, 5 से 5 और 2 से काटेंगे तो ये 12, 5/12 हो जाएगा।
tan इनवर्स 16/63 प्लस tan इनवर्स 5/12। ठीक, अब हम इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र फिर से काम में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 16/63 प्लस में 5/12, नीचे 1 माइनस 16/63 गुणा 5/12। ठीक है, तो क्या बना, tan इनवर्स, हम एलसीएम लेंगे, वही 16 गुणा 12 अंश में होगा, वही 16 गुणा 12 नीचे हर में होगा। तो ऊपर तो जाएंगे, 16 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए, 16 160 और 32 192, और 63 को हम 5 से करेंगे, 5 से 15 और 30 और 1 31 315। नीचे वाले पार्ट्स में भी हम इन्हें गुणा करके यहाँ पे सॉल्व करें तो 12 को 3 से किया, 12 3 36, 6 3 12 6 48, 48 और 3 51, और माइनस में 16 पंजू 80। ठीक है, एलसीएम कट जाएंगे दोनों में। तो ये हो गया आपके पास tan इनवर्स। ऊपर वालों को हम ऐड कर लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 5 2 7, 1 और 9 10, और 3 और 1 4, और एक एलसीएम हो, असल कैरी है वो 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले में देखें तो इस वाले में 518 में से 516 में से 80 कम कर देंगे, तो ये आपके पास होंगे 536, 16 26 और 36, 500 और 436। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा काटना चाहेंगे, किससे कट सकता है, एक देखिए यहाँ पे 516 नहीं होंगे, ये हमारे पास गड़बड़ हो गई है, 12 का हमने 63 से गुणा किया तो ये आएंगे 12 3 36, 12 से 72 और 3 75, 756, उसमें से 80 घटाएंगे हम, तो 756 में से 80 घटा देंगे तो ये बच जाएंगे 676। ये आपके पास 169 से कट जाएंगे, ऊपर वाला 169 से काटा जाए तो बचता है 3, और नीचे वाले को काटेंगे तो ये 4, tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन में। साइन में किससे कन्वर्ट होगा, एक ट्रायंगल से ही कन्वर्ट होगा। तो हम इसके लिए भी ट्रायंगल बना के बता देते हैं आपको, एंगल, तो ये लंब है 3 और आधार है 4, 3 और 4 हो तो कर्ण कितना होगा, 5 होगा। तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण 3/5, ये हमारे पास RHS आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। पांचवा क्वेश्चन देखें, कह रहा है सिद्ध कीजिए sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इक्वल टू 15 होता है। हम LHS को सोल्व करेंगे। देखिए sec में है और अंदर मान किसमें है, tan में, तो हम क्या करेंगे, sec को चेंज करेंगे। कैसे होगा sec चेंज, sec का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये अंदर tan इनवर्स 2 एंगल है वो एज इट इज रहेगा, एंगल में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर भी होगा, ये भी हो जाएगा 1 प्लस में cosec स्क्वायर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, और जो भी एंगल है वो एज इट इज cot इनवर्स 3। ठीक, अब हम इसे यूं भी कह सकते हैं 1 प्लस tan और tan इनवर्स 2 इसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस cot इनवर्स 3 इसका होल स्क्वायर। 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो गए, और यहां प्लस tan इनवर्स हट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे cot इनवर्स हट जाएंगे, केवल 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर। तो 2 प्लस 4 प्लस 9 कितने हो गए, 15, और यही हमको चाहिए था। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन यानी सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।